नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ धीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। करजा थाना जोड़ा चोरी के आरोप में पकड़े गए 3 अपराधी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। थाने से कोर्ट परिसर तक मचा हड़कंप। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसकेएमसीएच के बाद लोकल हॉस्पिटल को बनाया कोविड केयर सेंटर। और कुर्नी थाना की पुलिस ने अनोखी पहल की, बगैर मास्क के घूम रहे व्यक्ति को मास्क पहनाया। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। करजा थाना पुलिस द्वारा चोरी के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोर्ट परिसर से लेकर थाना तक हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना के खतरे को लेकर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गिरफ्तार अपराधियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पुलिस के पास फिलहाल का कोई मैनेजमेंट नहीं है। इसी वजह से गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों से लेकर उन्हें जेल भेजने वाले पुलिस कर्मियों की जान खतरे में है। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिले के करजा थाना की पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बाइक चोरी के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। वहां से फॉरवर्डिंग बनाने के बाद उसे कोर्ट लाया गया। कोर्ट के आदेश पर जब तीनों अपराधियों की कोरोना टेस्ट करवाई गई तो उनके रिपोर्ट पॉजिटिव आए। पुलिस की जीप में बैठे हैं ये तीनों वही अपराधी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इस बारे में जब अपराधियों को लेकर आए पुलिस पदाधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है और उनके निर्देश का इंतजार है। फंदा में मेला लगा हुआ था, वहां से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और केस हुआ है उस पर, बरामद भी हुआ है मोटरसाइकिल। कितने लोग की गिरफ्तारी है? 3 आदमी की गिरफ्तारी है। इनका मेडिकल रिपोर्ट क्या? मेडिकल हम सदर में कराने गए तो सदर में पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। आगे हम कोर्ट परिसर में आए हैं और ये पदाधिकारी को सूचना दिए हैं और उसके बाद मेडिकल ले जाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसकेएमसीएच के बाद लोकल हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से जंग को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के पहल पर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा एसकेएमसीएच के बाद सादातपुर स्थित लोकल हॉस्पिटल में दूसरा कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड वाले आईसीयू सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे चिकित्सक की तैनाती रहेगी। मरीज को समय पर नाश्ता, भोजन, पानी व दवा के इंतजाम भी रहेंगे। उसका समीक्षा करवा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव केस अधिक संख्या बढ़ने का हम लोग को आदेश मिला है। इसको साफ सफाई करा के पूरा रेडी करने के लिए आगे जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। पूरा क्लियर हो गया? पूरा ओके हो गया, क्लियर, बेड वगैरह सब लग गया है, समीक्षा साफ सफाई हो गया टोटल। किसी नाम है? आयुष कुमार। कितना बेड है? 100 बेड है। 100 बेड। ये दूसरा कोविड सेंटर होगा? दूसरा कोविड सेंटर। एक पति ने अपनी प्रेम की खातिर आग से झुलस गई पत्नी को बचाने के लिए खुद अपनी जान देकर पत्नी की जिंदगी बचा ली। हालांकि पत्नी की भी हालत नाजुक बनी। शाहजहां ने पत्नी मुमताज के प्यार में ताजमहल बनवाया था, लेकिन गायघाट के संजय शाह को पत्नी कंचन से इतनी मोहब्बत थी कि खुद जिंदा आग में जलकर पत्नी कंचन की जान बचा ली। रविवार की सुबह यह घटना गायघाट के बुरबाड़ी गांव में हुई। संजय और कंचन गाय का दूध दूह रहे थे। बगल में ही घूर सुलग रहा था। घूर की आग कंचन के सिफोन की साड़ी में पकड़ ली। वह देखती तब तक सिफोन की साड़ी धू कर जलने लगी और कंचन के पूरे शरीर में आग फैल गई। पत्नी को जलता देख संजय ने आग बुझाने के लिए पत्नी से लिपट गया। आग बुझने तक संजय इस हद तक जल गया कि उसने दम तोड़ दिया। पत्नी कंचन का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार की अहले सुबह गाय दूहने के दौरान यह घटना घटी। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि रविवार की सुबह कंचन देवी दरवाजे पर गाय दूह रही थी।
इसी क्रम में बगल में जल रहे घूर की आग से अचानक कपड़े में आग लग गई। बचाने गए पति भी झुलस गया। पति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो घटना गाय दुहैत रहलै ना, तो वो की कहलकै घूला लागल रहलै, तो साली में नुआ पकड़ लेलकै आग, तो जाके की कहलकै दुहैत रहलै, दुहैत रहलै आ दू के आ तब उहे आग पकड़लकै, तो उहे बचावे गेलै, तो दोनों गोटे के ओना हो गेलै, दोनों प्राणी को। किसको आग लगा? पहले किसको लगा? पहले परिवार के लागे ना। हाँ, आ ये ओकरा परिवार के चलावे गेलै, ओ जूने दुहैत रहलै, बच्चा घिंचलकै ना से ओकरा साली में लाग गेलै हती। अभी बचावे गेलै तो धन गेलै, ये अथी वाला उली वाला पोलिस्टर वाला ला ले, ओइमे पकड़ लेलकै। गाय दुहने के क्रम में संजय शाह को वाइफ को घूर से साड़ी में आग लगा और उसको बचाने के क्रम में संजय को भी आग लग गया और दोनों आदमी ही जल गए। और हमरा चौक पर थे तो सूचना हमरा मिला, तो हम वहाँ से आए। जब तक ये दोनों आदमी को इनका पिताजी और चाचा सर लेके मेडिकल आ गए हैं और यहाँ ट्रीटमेंट हुआ और दोनों को पानी लग रहा है। और इनके पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की, जो 10-12 साल से नीचे का ही तीनों हैं और उसी तीनों का कैसे परवरिश चलेगा। वहीं मामले में एसकेएमसीएच अधीक्षक बीएस झा ने बताया कि भर्ती के दौरान ही दोनों की स्थिति काफी नाजुक थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के द्वारा बचाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन पति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी का ट्रीटमेंट चल रहा है। सोनी से पूछा, लगभग 6-6:30 के आसपास यहाँ रिपोर्ट हुआ था। पति पत्नी लगभग 90% से ऊपर के जले हुए थे। उनकी सघन चिकित्सा यहाँ की गई, लेकिन अभी 12:55 में उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। और वो भी जो कंचन देवी हैं वो भी बहुत सीरियस हैं। जी। और उनका इलाज चल रहा है। ऐसा देखने से पता चला कि ये आपसी घरेलू मामला है, लेकिन असली कारण का पता तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद शहर के प्रमुख मंदिर बंद कर दिए गए, लेकिन इससे भक्तों के आस्था में कोई कमी नहीं आई है। बंद मंदिर के प्रमुख द्वार पर भक्त माथा टेकते नजर आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर भक्तों का प्रवेश रोक दिया गया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर, बगलामुखी मंदिर, रमना स्थित देवी मंदिर समेत शहर के सभी मंदिरों में ताला लटक गया है। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त मंदिर के बाहर ही माथा टेककर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं मंदिरों में लगे ताले से भक्त काफी मायूस दिख रहे हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी पंडित रिंकू पाठक ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य सरकार के आदेश से 30 अप्रैल तक मंदिर पूरी तरह से भक्तों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान सिर्फ पुजारी ही मंदिर के भीतर रहकर बाबा की पूजा व आरती करेंगे। भोग भी पुजारी ही लगाएंगे। साथ ही बताया कि नवरात्र में सिर्फ पुजारी ही मां की आराधना करेंगे। नवरात्र के पूजा के दौरान मां दुर्गा से कोरोना के विनाश और विश्व के कल्याण की कामना की जाएगी। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कोरोना महामारी, इस कारण राज्य सरकार द्वारा मंदिर को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। किस तरह से पूजा विधि किया जा रहा है भगवान का? अभी मंदिर में जो 4 टाइम का पूजन है वो पूजन हो जा रही है। मंदिर के अंदर भक्त लोग के लिए एंट्री बंद हो गई हुई है और इसी कारण मंदिर बंद रखी गई हुई है। आरती वगैरह होता है वो कैसे होता है? वो मंदिर के अंदर ही अपना कर लिया था। 2-5 स्टाफ ले आकर मंदिर के अंदर कर लिया। अभी चैत्र नवरात्र भी आने वाला है, क्या इसको लेकर क्या? चैत्र नवरात्र के भक्तों के लिए तो मंदिर बंद है। हम भक्त लोग से अपील करेंगे कि हरी में चैत्र नवरात्र का पूजन करें और कोरोना महामारी को भगाने में भगवान से कठोर प्रार्थना करें। शहर के भगवानपुर ओवरब्रिज स्थित रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया। छानबीन के बाद एसकेएमसीएच भेज दिया गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर ओवरब्रिज के समीप रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव स्थानीय लोगों ने छत विछत की स्थिति में देखा, जिसके बाद इस घटना की
जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने मौत का कारण ट्रेन से कटने की बताई है। हालांकि पुलिस की तलाशी में शव के पास से कुछ भी बरामद नहीं होने से अज्ञात शव की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। तुर्की ओपी पुलिस द्वारा राम दयालु ओवरब्रिज के समीप लोगों के बीच मास्क बांटकर कोरोना से बचने की अपील की। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से जिला भी अछूता नहीं रहा। जिले में भी प्रतिदिन काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जहां सरकार और जिला प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रही है कि मास्क जरूर पहने, बिना मास्क के बाहर ना निकलें, तो वहीं दूसरी ओर जिले की तुर्की ओपी क्षेत्र पुलिस को दल बल के साथ सड़कों पर उतरे, जहां ओपी प्रभारी राम विनय के नेतृत्व में लोगों को कोविड-19 के नियमों से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया गया। तुर्की ओपी प्रभारी राम विनय ने कहा कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना से एहतियात बरतने की भी सुझाव दी जा रही है। साथ ही कहा कि बिहार पुलिस के द्वारा लोगों के बीच मास्क वितरण और जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। 90 का जो प्रकोप है दिनों दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। लोग में एक जागरूकता फैलाने के लिए और इससे एहतियात बरतने के लिए एक जागरूकता रैली पुलिस की तरफ से फैली हुई है और इसको समझाकर और लोग जागरूक करने के कि इससे इस पूरे दिन से किसी तरह बच जाए, हम लोग इसको एहतियात बरतें, यही मेरा संदेश है। इसी के लिए पुलिस के तरफ से, बिहार पुलिस के तरफ से यह मास्क वितरण और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह।
आर्य समाज मंदिर में वार्षिक चुनाव विधिवत तरीके से संपन्न हुआ। प्रधान पद समेत सभी पदों के लिए नामों की घोषणा की गई। जवाहरलाल रोड स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में रविवार को जिला आर्य समाज का वार्षिक निर्वाचन सत्र 2021 और 22 के लिए चुनाव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संपन्न हुआ। चुनाव सामयिक प्रधान रमेश दानापुरी, निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर महेश चंद्र प्रसाद एवं अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की उपस्थिति में कोविड-19 के तहत जारी नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए संपन्न हुआ। वहीं चुनाव के उपरांत पदाधिकारी निर्वाचित घोषित हुए, जिनमें प्रधान पद पर विमल किशोर उत्पल, मंत्री पद पर मनोज कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष पद पर विजय कुमार ओझा, उप प्रधान पद पर भागवत प्रसाद आर्य, उप मंत्री पद पर प्रदीप कुमार आर्य, अंकेक्षक पद पर सत्येंद्र नारायण शर्मा और पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर रविशंकर शास्त्री नव मनोनीत हुए हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर राम भजन मंदिर परिसर में 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्था के द्वारा दी गई। गोला स्थित राम भजन मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्र के अवसर में होने वाले आयोजनों को लेकर रविवार को राम भजन मार्केट परिसर में मंदिर के प्रबंधक पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि विश्व कल्याण के लिए हर वर्ष चैत्र नवरात्र के अवसर पर नवरात्र के प्रतिदिन राम भजन मंदिर में विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण आगामी 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 9 दिन तक अखंड कीर्तन, प्रभात फेरी और भंडारा का आयोजन किया जाएगा। कहते हैं और शारदीय नवरात्र अमूमन ये 2 जग हम करते हैं विश्व कल्याण के लिए। हमारे गुरु महाराज का भी ये दिन था, ये राम नाम से ही नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो चैत्र रामनवमी में 9 दिन का और शारदीय नवरात्रा पर 9 दिन का अखंड कीर्तन चलता है, जो 13 तारीख से शुरू होगा, 21 तारीख तक रामनवमी होगी और 22 को प्रातः इसकी पूर्णाहुति होगी। यह इस बार विशेष रूप से हम आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना का जो भय और कोरोना वायरस जो लोगों को आंदोलित कर रखा है, तो निश्चित रूप से मानिए कि जतो धर्म ततो जय, धर्म से बढ़ कर के महौषधि है धर्म। अगर संसार में लोग कहीं से दुखी हैं, कहीं से परेशान है, तो कहीं ना कहीं भगवान की शरणागत होते हैं तो उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। और यह तो मेरा शाश्वत है राम नाम। इसे भगवान शिव भी, क्योंकि शिव आराधना जो हम कर रहे हैं शिवरात्रि का, भगवान शिव की कृपा से राम नाम की बल पड़ी। तो इसलिए ये रामनवमी पर 9 दिन का अखंड कीर्तन, भंडारा प्रसाद, प्रभात फेरी, नगर कीर्तन और तमाम प्रत्येक दिन जितने भी दीन दुखी गरीब हैं उनको यहाँ बैठाकर भंडारा प्रसाद कराया जाएगा। इस सबों में हम कोशिश किए हैं कि डिस्टेंस को हम बनाए रखेंगे। हम जो एहतियात है कोरोना का, डिजीज का, उसको भी पालन करते हुए, क्योंकि सबको मास्क लगाना है, सबको दूरी बनाकर रहना है। अखंड कीर्तन में भी हमारे 4-4 का ग्रुप रहेगा और 4-4 आदमी 4 जगह बैठ करके अखंड कीर्तन करते रहेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम को। नमस्कार।